आज का टॉपिक है वैक्सीन और उसके डिफरेंट टाइप्स। सबसे पहले वैक्सीनेशन क्या होता है। वैक्सीनेशन एक मेथड होता है जिसमें एंटीजन को इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है थ्रू द एक्टिव इम्यूनाइजेशन। दो तरह की इम्यूनाइजेशन होती है, एक एक्टिव होती है, एक पैसिव। एक्टिव वो होती है जब कोई भी एंटीजन अटैक करता है तो फिर एक्टिव इम्यूनाइजेशन ये एक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद क्या होगा, एंटीबॉडी की प्रोडक्शन होती है। अब वैक्सीन क्या होता है। वैक्सीन एक इम्यूनो बायोलॉजिकल सब्सटेंस होता है जिससे जो कि प्रोटेक्शन देता है किसी भी पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए। वैक्सीन एंटीजेनिक तो होती है, मीन स्टिमुलेट तो करती है इम्यून रिस्पॉन्स को, बट पैथोजेनिक नहीं होती है, यानी डिसीज़ कॉजिंग नहीं होती है। अब वैक्सीन अलग अलग टाइप्स के वैक्सीन होते हैं, जैसे लाइव वैक्सीन, एटीन्यूएटेड लाइव वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन, टॉक्सॉइड एंड पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड वैक्सीन्स एंड सरफेस एंटीजन रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स। अब इन डिफरेंट टाइप्स की वैक्सीन्स को डिस्कस करते हैं। जैसे लाइव वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन का में क्या करते हैं, जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है उसको लाइव ले लेते हैं और उससे वैक्सीन की फॉर्मेशन करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है लाइव वैक्सीन का, सिर्फ एक एग्जांपल है वायरोला स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। इसमें क्या किया जाता है, जो लाइव वैक्सीन या काउपॉक्स वायरस होता है उसको लिया गया था। ये पैथोजेनिक नहीं होता है, डिसीज़ कॉज नहीं करता है, बट एंटीजेनिक होता है, यानी कि जब भी इसको दिया जाएगा तो इम्यून सिस्टम जो है वह एक्टिवेट हो जाएगा। और ये किससे इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, वायरोला से, वायरोला डिसीज़ से इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो ये लाइव वैक्सीन होती है। उसके बाद नेक्स्ट होती है लाइव एट्यूनेटेड ए विरुलेंट वैक्सीन। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या किया जाता है, इस तरह से ट्रीट करते हैं जिससे कि वो रेप्लिकेट ना कर सके होस्ट के अंदर, मीन्स वो एट्यूनेट हो जाए, ए विरुलेंट बन जाए, उनकी जो विरुलेंस वाली प्रॉपर्टी है वो मतलब डिस्ट्रॉय हो जाए। तो एंटीजेनिक होते हैं, बट ये भी पैथोजेनिक नहीं होंगे क्योंकि इनको ट्रीटमेंट दे दिया गया है ऐसे। तो इनकी जो रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है और डिसीज़ कॉजिंग प्रॉपर्टी होती है वो ट्रीटमेंट से क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, बट इम्यूनोजेनिसिटी रिटेन रहती है। ये जो है लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन, ये उन पर्सन्स में नहीं दे सकते हैं जिनमें कि वीक इम्यून सिस्टम होता है या उनका इम्यून सिस्टम वर्क नहीं कर रहा होता है। अलग अलग रीज़न होते हैं अगर सप्रेस्ड होता है इम्यून सिस्टम, जैसे कि ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा के केस में क्या होगा, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इसी तरह अदर टाइप के जो ट्यूमर्स और कैंसरस सेल होते हैं उस कंडीशन में, या फिर कुछ रेडिएशंस की अगर ट्रीटमेंट हुई है या फिर प्रेगनेंसी, उसके टाइम पे क्या होगा, वैक्सीन्स का ट्रीटमेंट, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन का ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। फिर होती है इनएक्टिवेटेड किल वैक्सीन। इसमें क्या करेंगे, पहले वाली में तो सिर्फ उसको इस तरह से ट्रीट किया गया है कि वो किल तो ना हो, सिर्फ इनएक्टिवेट हो जाए, मतलब सिर्फ उसकी जो रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, डिसीज़ कॉजिंग प्रॉपर्टी है, वो सिर्फ डिस्ट्रॉय हो। यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगे या इनएक्टिवेट करेंगे। उसके लिए हीट यूज़ कर सकते हैं या केमिकल, तो वो एंटीजेनिक तो रहेंगे, पर वो एंटीजेनिक रहेंगे, मीन्स इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे लेकिन डिसीज़ कॉज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं या तो हीट से या फिर केमिकल से। ये यूजली सेफ़ होती हैं बट लेस इफ़ेक्टिव होती हैं लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन से। फिर होता है टॉक्सॉइड। टॉक्सॉइड ये कैसे प्रिपेयर की जाती है ये वैक्सीन, इसमें दो तरह की टॉक्सिन्स होती हैं, एक बैक्टीरिया रिलीज़ करता है, एक होता है एक्सोटॉक्सिन, एक होती है एंडोटॉक्सिन। तो ये प्रिपेयर की जाती है टॉक्सॉइड, अगर हम इस एक्सोटॉक्सिन को डिटॉक्सीफाई कर दें, यानी जो इसकी टॉक्सिसिटी की प्रॉपर्टी है उसको अगर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो टॉक्सॉइड की फॉर्मेशन होती है। ये भी एंटीजेनिक रहेंगे लेकिन पैथोजेनिक नहीं होंगे, मीन्स डिसीज़ कॉज नहीं करेंगे। इसी तरह से एडजुएंट में एग्जांपल आता है अलम प्रेसिपिटेशन। अगर एडजुएंट्स को यूज़ किया जाए, ये कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम की एक्टिवेशन में को इंक्रीज़ कर देते हैं, तो इम्यूनोजेनिसिटी जो होती है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। तो एडजुएंट को भी यूज़ कर सकते हैं किस पोटेंसी को इंक्रीज़ करने के लिए वैक्सीन की। जैसे ही जैसे ही टॉक्सॉइड को देंगे तो फिर क्या होगा कि एंटीबॉडीज़, मतलब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। इन जनरल क्या होता है कि जो ये टॉक्सॉइड होते हैं उनकी एफिशिएंसी भी हाई होती है और ये सेफ़ होते हैं इनको यूज़ करना।
फिर नेक्स्ट टाइप की वैक्सीन होती है पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड सेलुलर फ्रैक्शन वैक्सीन। इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया का जो पॉलीसेकेराइड होता है उसमें स्ट्रक्चर में बैक्टीरिया के, या पॉलीपेप्टाइड होता है, उससे ये वैक्सीन प्रिपेयर की जाती है। इसमें एग्जांपल आता है मेनिंजोकोकल वैक्सीन। ये किससे प्रिपेयर की गई है, सेल वॉल, जो बैक्टीरिया का सेल वॉल था उसके सेल वॉल में पॉलीसेकेराइड एंटीजेंस थे, तो उससे ये प्रिपेयर की गई है। इसी तरह जो न्यूमोकोकल वैक्सीन होती है वो प्रिपेयर की गई थी कि इसमें ऑर्गेनिज्म के कैप्सूल के अंदर पॉलीसेकेराइड की प्रेजेंस थी, तो पॉलीसेकेराइड को से ये वैक्सीन का फॉर्मेशन हुआ था। इसी तरह से हेपेटाइटिस बी पॉलीपेप्टाइड वैक्सीन, इसमें भी पॉलीपेप्टाइड को यूज़ किया गया था और फिर वैक्सीन का फॉर्मेशन हुआ था। ये वाली जो वैक्सीन होती हैं पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड, ये भी एफिशिएंसी इनकी हाई होती है एंड सेफ्टी वाइज भी ये सही है। फिर होती है नेक्स्ट रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन एंड सरफेस एंटीजन। इसमें क्या होता है कि किसी भी जीन को लेंगे और उसको पहले रिकॉम्बिनेंट बनाएंगे वेक्टर में ऐड करके, और उसके बाद उसको एक्सप्रेस करवाएंगे ई सेल में। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हीमोग्लोबिन एंटीजन इन्होंने लिया जीन, उसको इंसर्ट किया गया ई सेल में और एक्सप्रेस करवाया गया, तो उससे ये रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन की प्रिपरेशन होती है। मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पे यूज़ करेंगे और फिर प्रिपेयर करेंगे वैक्सीन को। इनकी भी जो एफिकेसी होती है एंड सेफ्टी होती है वो हाई होती है। अब अलग अलग वैक्सीन्स के टाइप्स में अलग अलग तरह की वैक्सीन आती हैं, जैसे कि लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन में एग्जांपल में आ जाता है बीसीजी वैक्सीन, टाइफॉइड, ओरल प्लेग, ओरल पोलियो वैक्सीन, येलो फीवर, मीजल्स, मम्स, रूबेला एंड इंट्रानेजल इन्फ्लुएंजा टाइफस। तो ये जितनी भी वैक्सीन प्रिपेयर हुई हैं, इनमें क्या किया गया कि जो ऑर्गेनिज्म था उसको उसको क्या किया गया, ऐसे ट्रीट किया गया कि वो एंटीजेनिक तो रहे बट उसमें जो है वो पैथोजेनिक ना हो, मतलब डिसीज़ कॉज ना करे। एक तरह से उसको एविरुलेंट बना दिया गया। अब किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स में एग्जांपल आ जाता है, यानी जहाँ पे ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया गया है। टाइफॉइड, कोलेरा, पर्ट्यूसिस, प्लेग, रेबीज, साक पोलियो, दो तरह के पोलियो होते हैं, एक साक एक सेबिन, इंट्रामस्कुलर इन्फ्लुएंजा, जापानीज इंसेफेलाइटिस। टॉक्सॉइड में क्या होता है, जो एक्सोटॉक्सिन होती है उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं, तो इसमें एग्जांपल आता है डिप्थीरिया एंड टेटनस वैक्सीन। इसी तरह अगर पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड को एंटीजेंस को यूज़ किया जाए, तब जो वैक्सीन बनती है उसको सेलुलर फ्रैक्शन भी बोल देते हैं। इसमें एग्जांपल आता है मेनिंजोकोकल पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, नीमोकोकल पॉलीसेकेराइड वैक्सीन एंड हेपेटाइटिस बी पॉलीपेप्टाइड वैक्सीन। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन में एग्जांपल आता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। इसमें यही है कि जो हेपेटाइटिस का एंटीजन है, उसको एंटीजन वाला जीन है उसको इंसर्ट करेंगे वेक्टर में, और उस वेक्टर को इंसर्ट कर दिया जाएगा होस्ट सेल के अंदर। तो इस तरह से ये वैक्सीन रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन इसीलिए इसका नाम पड़ा है, क्योंकि इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन्वॉल्व होगा। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अब प्रिपरेशन तो हो चुकी है वैक्सीन की, लेकिन कैसे उसको किस रूट से दिया जाए, अलग अलग रूट होते हैं, जैसे डीप सब क्यूटेनियस एंड इंट्रामस्कुलर रूट। मोस्टली वैक्सीन जो होती हैं वो इंट्रा या तो मसल्स में दी जाती हैं या फिर सब क्यूटेनियस सरफेस पे, सब क्यूटेनियस जो एरिया होता है उस पर दी जाती हैं। तो मोस्टली वैक्सीन्स का रूट यही रहता है। ओरल रूट में आती हैं सैबिन वैक्सीन, जो पोलियो के लिए होती है वैक्सीन, इसको माउथ के थ्रू दिया जाता है, या फिर ओरल बीसीजी वैक्सीन भी आती है। इंट्राडर्मल रूट के थ्रू बीसीजी वैक्सीन को दिया जाता है। इंट्राडर्मल में मतलब बिलो जो डर्मिस होता है रूट उससे। इसी तरह से इंट्रानेजल रूट होता है। इंट्रानेजल रूट मतलब जो नोज के थ्रू दी जाएगी, उसमें एग्जांपल आता है लाइव एट्यूनेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। तो हर एक वैक्सीन का अलग अलग रूट होगा, वो किसी भी रूट से बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट उसको कर सकते हैं। अब कुछ होती हैं कि जिनमें खाली एक डोज से ही काम चल जाता है, एक बार उसकी वैक्सीन की डोज दी और उसने काफ़ी टाइम तक इम्यूनिटी प्रोवाइड की। और कई बार क्या होता है कि एक वैक्सीन से काम नहीं चलता और बार बार मल्टीपल डोजेस देनी पड़ती हैं, बूस्टर डोज जिसको बोलते हैं। तो मल्टीपल डोज वैक्सीन में अलग एग्जांपल आते हैं और वन डोज वैक्सीन में अलग आते हैं। वन डोज वैक्सीन में क्या होता है, एग्जांपल में बीसीजी, वायरोला, मिजल्स, मम्स, रूबेला एंड येलो फीवर, इनकी एक ही बार वैक्सीन दी जाती है और ये हमेशा के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। मल्टीपल डोज वैक्सीन में बार बार डोज देनी पड़ेगी। इस जैसे एग्जांपल आता है डीपीटी, पोलियो एंड हेपेटाइटिस बी।
जो बूस्टर वैक्सीनेशन होता है ये क्या करता है कि इम्यूनिटी लेवल को मेंटेन करता है, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम जब वैक्सीन दी जाएगी तो कुछ टाइम तक इम्यूनिटी रहेगी, उसके बाद क्या होगा, इम्यूनिटी डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगी। तो वो काफ़ी टाइम तक, ताकि वो डिक्लाइन जब कर रहे हों तो डिक्लाइन ना करें, वो इम्यूनिटी लेवल को मेंटेन करके रखें, इसीलिए बार बार डोजेस दी जाती हैं। इसके अंदर एग्जांपल आ जाता है डिप्थीरिया एंड MMR। अब अलग अलग पीरियड होता है मेंटेन करने के लिए इम्यूनिटी वैक्सीन्स की, कुछ मंथ तक रहती हैं एक्टिव, कुछ ईयर्स तक रहती हैं मेंटेन, कुछ हमेशा के लिए वैक्सीन जो होते हैं वो इम्यूनिटी देती हैं। जैसे शॉर्ट पीरियड यानी कि जो कुछ मंथ्स तक ही प्रोवाइड करती हैं इम्यूनिटी, वो होती, उसमें एग्जांपल आता है क्लोरा वैक्सीन। जो 2 ईयर तक देती हैं वो हो जाता है TAB वैक्सीन। जो 3 to 5 ईयर तक प्रोटेक्शन इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं वो होती है DBT वैक्सीन। एंड 5 और मोर ईयर्स में BCG वैक्सीन। 10 ईयर्स तक येलो फीवर वैक्सीन। एंड सॉलिड जो हमेशा के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है उसमें आ जाता है मीजल, मम्प्स एंड रूबेला वैक्सीन। अलग अलग इफेक्टिवनेस भी अलग अलग होती है हर एक वैक्सीन की। जैसे जो 100% प्रोटेक्शन देती है वो वैक्सीन है येलो फीवर वैक्सीन। इसी तरह से 99% में आ जाते हैं विरुला, मिजल्स, मम्प्स, रूबेला एंड डिप्थीरिया एंड टेटनस टॉक्सॉइड। हाईली प्रोटेक्टिव में आ जाते हैं जो 80 to 95% तक इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं पोलियो, BCG, हेपेटाइटिस B एंड परट्यूसिस वैक्सीन। इसी तरह से जो मॉडरेट लेवल का प्रोटेक्शन देते हैं 40 to 60%, उनमें एग्जांपल है TAB, कोलेरा वैक्सीन एंड इन्फ्लुएंजा किल वैक्सीन। तो ये थे डिफरेंट टाइप की वैक्सीन्स, उसके अलग अलग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन।